तो नेक्स्ट हेडिंग लिखे हम लिखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैसे ये मेनली अभी कहाँ पे है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर है, वहां पढ़ाया था जिसने पढ़ा चैप्टर। लेकिन मेनली होता क्या है समझ लो उसके ऊपर। कह रहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हो, तो कह रहे ये जो है ना, ये तीन चीज से मिलके बनता है। एक होता है आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दूसरा होता है आपका आयशन एंथैल्पी, और तीसरा होता है आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो अगर आप तीनों को जोड़ते हैं तब जाके बनता है क्या आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक वैल्यू निकल के आती है, उस वैल्यू को देख के आप बता सकते हो कि आपका जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन होगा या उसका रिडक्शन होगा। ठीक है भाई। यस। आप कैसे निकलता है समझ लो। तो सिंपल सी बात है, आपके पास कोई भी मेटल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है भाई, सॉलिड फॉर्म में होता है मेनली। तो पहला काम क्या करना है आपको, उस मेटल को क्या करना है, आयनाइज करना है। किसमें, पहले सॉरी पहले क्या करना है, उसको आपको गैस फॉर्म में लेके जाना। तो मैंने कल बताया था, आप मेटल सॉलिड को जब भी मेटल गैस फॉर्म में लेके जाते हैं तो आपको क्या लगता है भाई, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लगती है। बोलिए। यस सर। किसी भी सॉलिड मेटल को उसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करते हो तो जितनी भी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हम बात कर रहे हैं एम की बात कर रहे हैं, और कहा जा रहा है वो M2+ में। तो भाई जब M से M2+ में जाओगे तो भाई यहाँ पे क्या लगेगा, I1 भी लगेगी और I2 भी लगेगी। भैया आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना ये आई। हाँ जी, I1 मतलब जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, I2 मतलब जब दूसरा भी निकाल रहे हो उसके बाद। ठीक है, पहले क्या बनेगा आपका, मेटल गैस से पहले बढ़ेगा मेटल प्लस गैस इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो यहाँ लगेगी आपकी I1 लगेगी। ठीक है, और जब मेटल प्लस गैस बन जाएगा उससे क्या बनाओगे आप, मेटल 2 प्लस गैस बनाओगे तो क्या लगेगी आपकी यहाँ पे I2 लग जाएगी। क्लियर, अभी सब क्लियर है यहाँ तक। यस सर। और उसके बाद क्या करते हो आप, इसको वाटर में ऐड करते हो क्योंकि आप रिएक्शन एक्वस मीडियम में करते हो, तो M2+ एक्वस बनेगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं क्या, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। ओके, बोलिए क्लियर है नहीं आता। यस सर। तो आप इन तीनों को जब जोड़ते हो उसके बाद निकल के आता है क्या आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आता है उसके बाद। ठीक है भाई। तो भाई देखो ये जो है, ये आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, एनर्जी है एब्जॉर्ब कर रहा है मेटल, है ना। मेटल जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी तो मेटल सॉलिड से मेटल गैस में जाएगा भाई। यस सर। अब मेटल से बना रहे हो आप, मेटल 2+ बना रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो उसके भी तो क्या करेगा ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जो हाइड्रोजन एंथैल्पी होती है भाई वो क्या होती है, वो आपकी रिलीज होती है। तो मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। ओके, यस सर। तो जो हाइड्रोजन एंथैल्पी है वो क्या करती है, वो इन दोनों को क्या करती है, कंपनसेट करती है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जबकि ये क्या हो रही है आपकी, रिलीज हो रही है। बात क्लियर है। तो यहां तक अगर पहुंचना है आपको तो जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतनी आराम से पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे भाई, बोलिए। अगर यहाँ पे आपको मान लो 5 चाहिए किलो जूल, यहाँ भी 5 किलो जूल चाहिए, और यहाँ से 15 किलो जूल एनर्जी निकल रही है, तो आप आराम से पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच जाओगे, यस। है ना। क्लियर है।
तो जितना ज्यादा, अब ये आप सिर्फ याद कर सकते हो ऐसे, ई नॉट की वैल्यू अगर लिखी है m2 प्लस से m, और अगर ये लिखी है पॉजिटिव वैल्यू लिखी है, सुन लो पहले एक बार, अगर ये लिखी है मान लो पॉजिटिव वैल्यू, तो मतलब आप यहां से यहां आराम से जा सकते हो। m2 प्लस से कहा जा रहे हो आप, m में जा रहे हो आराम से। लेकिन अगर यही वैल्यू क्या होती, नेगेटिव होती भाई, तो आप यहां से यहां जा पाओगे क्या? बोलिए। अगर पॉजिटिव वैल्यू है इसकी ई नोट की, तो आप इधर से इधर मूव कर पा रहे हो। तो अगर वैल्यू नेगेटिव होगी ई नोट की, तो क्या आप मूव कर पाओगे इधर? बोलिए। No, sir. तो आप कहाँ मूव करोगे भाई? आप इधर से इधर मूव कर पाओगे। तो याद रख लेना, जब भी ई नोट क्या होगा आपका, नेगेटिव आएगा, जब भी आपका ई नोट नेगेटिव आएगा, तो आप आराम से कहा जा रहे हो, m से m2 प्लस में मूव कर पा रहे हो। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. मतलब इजिली मूव कर पा रहे हो डैडी। तो ये आप लिख लो कहीं पे, भूलना नहीं है आपको। लिखो, क्या लिखवा रहा हूं मैं आपको, बोले कि जितना ज्यादा मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उसका जो ऑक्सीडेशन है वो क्या होगा, जल्दी होगा किससे, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। उसका ज्यादा होगा किससे, लेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले से। और उसका ज्यादा होगा किससे, मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो जिसका ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ठीक है भाई। Yes, sir. चलिए देखिए, दोबारा रिपीट करते हैं, बहुत सुन लो दोबारा। जैसे मैं आपसे एग्जांपल दिखाता हूँ, कह रहा जो ई नॉट है Cr2 प्लस से Cr, ई नॉट है Mn2 प्लस से Mn, और ई नॉट है Fe2 प्लस से Fe। तो भाई एक बार बुक खोलिए, जब चेक करिए कितना कितना है सबका। इलेक्ट्रोपोटेंशियल की पे नीचे की वैल्यू लिखी होंगी सबकी, चेक करो एक बार, बताना कितना कितना है। मैं भी निकाल लेता हूँ। बोलिए क्या? ठीक है भाई, इसकी दे रखी है -0.91 वोल्ट, इसकी दे रखी है आपको -1.18 वोल्ट, इसकी दे रखी है आपकी -0.44 वोल्ट। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, इनमें से कौन M से M2 प्लस जल्दी जाएगा सबसे पहले? Chromium. क्वेश्चन से पढ़ा आपने? इनमें से कौन M से M2 प्लस जल्दी जाएगा? सारे नेगेटिव है। भैया तीसरे वाला। क्यों भाई? ऊपर देखो ना, M से M2 प्लस जा रहा तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। Oxidation. तो मैंने क्या लिखा है ऊपर, सबसे जल्दी ऑक्सीजन किसका होगा? More negative. तो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका है? Chromium. सबसे ज्यादा नेगेटिव क्रोमियम का है, Mn2 plus. Mn. Mn का है। तो सबसे फास्ट कौन जाएगा भाई? इसका ऑक्सीडेशन सबसे फास्ट होगा, उसके बाद किसका होगा? Chromium. क्रोमियम, उसके बाद किसका होगा? Iron. आयरन। क्लियर है सबका था? Yes, sir. ये चीज लिख लो, ऊपर में लिखा है, जितना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोपोटेंशियल उतना जल्दी क्या होगा, उसका ऑक्सीजन होगा, मतलब वो उतना अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है।
ये पहले लिख लो सर एक बार अभी, और एग्जाम्पल लिखना है ये वाला साथ में, ताकि समझ में रहे आपको। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपसे बोल रहा है कि जो आपकी जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज में M2 प्लस से जो Mn वाली वैल्यू है ये सबकी नेगेटिव है एक्सेप्ट कॉपर। चेक करिए सर टेबल के अंदर, सिर्फ कॉपर है जो पॉजिटिव है, बाकी सबकी नेगेटिव है ना भाई? Yes, sir. सबको दिख रहा है भाई? कॉपर अकेला है जो कितना है 0.34 वोल्ट है, बाकी जितने भी हैं सबकी नेगेटिव आ रही है। ये सबको Yes, sir. तो क्वेश्चन पूछता है कि इसका क्या कसूर कि इसी की पॉजिटिव आ रही है, बाकी सबकी नेगेटिव आ रही है। तो मैंने बताया था अभी आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन से थे? Atomization, नेक्स्ट ionization energy, आयनाइजेशन, नेक्स्ट Hydration and therapy. हाँ hydration. हाइड्रेशन, एंथैल्पी। तो जब तक ये इन दोनों को कंपनसेट करेगा तब तक आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। Yes, sir. जब ये इनको कंपनसेट नहीं कर पाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। Yes, sir. अब पॉजिटिव में क्यों आ रहा है उसके भी रीजन है भाई। कॉपर में होते हैं 29 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फिगरेशन क्या होती है कॉपर की? 3d10 4s1 होती है भाई। तो जब कॉपर से आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो आराम से लूज कर देगा भाई। Yes, sir. लेकिन आप बात कर रहे हो I1 और I2 की, आप +2 में जाना चाहते हो, तो क्या कॉपर +2 में आराम से पहुंच जाएगा क्या? No, sir. क्योंकि ये क्या था? स्टेबल था। तो जो आपकी I2 का अमाउंट होगा वो क्या होगा भाई? बहुत हाई होगा। Yes, sir. और वो जो सेकेंड आई निकली है उसको आपकी हाइड्रोजन एंथैल्पी कंपनसेट नहीं कर पाएगी। तो अगर वो कंपनसेट नहीं कर पाएगी तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई? वो पॉजिटिव आएगी या नहीं आएगी? तो ये हाइड्रोजन अकेला क्या था? अकेला रिलीज हो रहा है, बाकी दोनों क्या कर रहे हो? आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो इसका और इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा भाई? ज्यादा आ जाएगा किससे? हाइड्रोजन से। वो इनको बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या है आपकी बात? पॉजिटिव में है कॉपर केस। क्लियर सबको? अभी सब क्लियर है या नहीं बताओ? Yes, sir. हाँ भाई, बाकी हो? लिपिका, Yes, sir. क्रिस्टी क्रिस्टी प्रियांशी, Yes, sir. अर्चिता, Yes, sir. अर्पिता, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलिए तो देखिए एक बार, आते हैं इस पे अब। हम बात कर रहे हैं ट्रेंड्स इन M2 प्लस M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल। तो कह रहा है पहला है देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोपोटेंशियल, दिस टू दिस रीजन it is because the I1 and I2 and sublimation energies do not show regular trend। तो भाई अगर मैं नॉर्मल बात करूं, अब मैं दिखा दूं आपको, आपके पास क्या है? Ti है, फिर V है, देन उसके बाद Cr, Mn, देन उसके बाद आपके पास आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर मैं सबका ई नोट लिखूं M2 प्लस से MM वाला, तो भाई पहले का कितना है? -1.63, फिर -1.18, -0.91, -1.15, देन उसके 1.18 है, सॉरी 1.18, देन उसके बाद -0.46, देन -0.28, देन -0.25, देन उसके बाद +0.34, देन -0.76। भाई देखो
यहाँ पे घटा, देन फिर क्या हो गया हल्का सा, नेगेटिव में बात कर रहा हूँ, नेगेटिव में कम होते जा रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव में क्या हो गया भाई, फिर दोबारा हल्का सा इंक्रीज हो गया, Yes, sir. ठीक है, फिर घटा 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 घटा, फिर क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज हो गया। तो कोई रेगुलर ट्रेंड है यहाँ पर? No, sir. नहीं है। ठीक है, मैं अगर ओवरऑल देखूं यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा है भैया, आप मोर नेगेटिव से कहा जा रहे हो, Less लेस नेगेटिव, देन कहा जा रहे हो, पॉजिटिव पे जा रहे हो, है ना। यहां तक की बात करो, इसकी बात नहीं कर रहा मैं अभी। क्लियर है? मोर नेगेटिव, देन लेस नेगेटिव, देन पॉजिटिव पे पहुंच गया, है ना भाई। Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है या घट रही है, जैसा अलोंग द पीरियड जा रहे हैं आप? M से M2 प्लस जाने की टेंडेंसी बढ़ रही है या कम हो रही है? सर घट रही है। घट रही है। अभी लिखवाया था मैंने आप लोगों को पीछे कि अगर आपका नेगेटिव वैल्यू आ रही है ई नोट की तो आप M से M2 प्लस आराम से जा रहे हो, अगर वैल्यू लेस नेगेटिव आ रही है तो उतना आराम से नहीं जाओगे, अगर पॉजिटिव आएगी तो और आराम से नहीं जा पाओगे। क्लियर है? Yes, sir. तो घट रही है तो क्या होगा, आपकी टेंडेंसी घट रही है इलेक्ट्रो पोटेंशियल की। क्यों घट रही है? तो उसके पीछे रीजन बता रहा है, क्योंकि आपका जो साइज होता है भाई वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो साइज अगर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन के आराम से नहीं निकल पाएंगे भाई क्या। तो जो आई है वो क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रो पोटेंशियल घटता है। बट देखो भाई यहाँ पे घटना चाहिए था, बट यहाँ बढ़ गया एमएन पे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमएन पे क्यों बढ़ गया यहाँ पे, मतलब एमएन जल्दी से जल्दी चाहता है कि वो एमएन से Mn2 प्लस बन जाए। तो उसके पीछे रीजन ये है कि Mn क्या है भाई, 3d5 4s2 है, और Mn2 प्लस क्या है भाई, 3d5 है। तो भाई इसमें जो एक्सेप्शनली डाउनफॉल था वो क्यों आया, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन अचीव कर रहा है ना भाई। बोलो है ना। यस सर। और जो जिंक है उसका भी क्या आ रहा है भाई, हाईली नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉपर पॉजिटिव आया था, जिंक का नेगेटिव आ गया, क्योंकि जिंक भी क्या जाएगा, जिंक से जिंक 2 प्लस जाएगा, क्योंकि जिंक क्या था, 3d10 4s2 था, और यहाँ क्या रहा है 3d10, जो क्या है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। बात समझ में आ रही सबको? तो क्वेश्चन पूछा था इनका एक्सेप्शन जितना जितना होना चाहिए उससे ज्यादा नेगेटिव में आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि इनके पास क्या आ रही है, प्लस 2 में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। तो ये फटाफट क्या होंगे, फटाफट ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, है ना। बोलो क्लियर है कि नहीं। Yes. ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आगे सुने तो फिर क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। देखो भाई, तो देखो ये आपका यहाँ था टी आई का ये रहा, फिर वी का यहाँ पे, सी आर यहाँ पे, तो एम एन यहाँ कहीं होना चाहिए था, है ना भाई, बट एम एन कहाँ आ गया, डाउन आ गया, और कॉपर यहाँ पहुंच गया, तो जिंक यहाँ कहीं आना चाहिए, बट जिंक आया यहाँ आया। तो इनका ई नोट क्या है, एक्सेप्शनली क्या है, हाई नेगेटिव है दोनों का। तो पूछ लेता है क्यों नेगेटिव है, क्योंकि इनके पास +2 में क्या है, दोनों के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एमएन के पास हाफ फील्ड और जिंक के पास फुल्ली फील्ड। ओके, Yes, sir. तो देखिए पढ़ इसको, द जनरल ट्रेंड्स टुवर्ड्स लेस नेगेटिव ई नोट वैल्यू। आपका जनरल ट्रेंड क्या है, आपका भाई ज्यादा नेगेटिव से कहाँ मूव कर रहे हो, लेस नेगेटिव तरफ मूव करते जा रहे हो आप, है ना भाई। तो क्यों जा रहे हो, कह रहे अक्रॉस द सीरीज इज ड्यू टू द जनरल increase in the sum of I1 and I2 due to decrease in the size of atoms. Okay? Yes, sir. हाँ भाई, बाकी को लेना है कि नहीं भाई, बाकी हाँ या ना बोल दो। Yes, sir. या भैया। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे एग्जाम में, why copper does not liberate H2 gas when react with HCl। कह रहे Cu
को जब रिएक्शन करते हो HCl से तो आपको CuCl2 प्लस H2 गैस, तो आपको H2 गैस इवॉल्व नहीं होती है यहाँ से, मतलब Cu जो है वो HCl से रिएक्शन नहीं करता है। तो पूछ लेता है क्यों नहीं करता है। तो भाई आपने देखा था सेकेंड सीरीज के सॉरी फर्स्ट ट्राई सीरीज के अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका M से M2 प्लस पॉजिटिव है? Copy. सिर्फ यही है, बाकी सारे क्या है? Negative. ना, बाकी सारे नेगेटिव है ना भाई? Yes, sir. तो ये दिमाग में उठा लेंगे, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो वो कभी भी एसिड से H2 डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। और जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव होता है, वो क्या करते हैं? वो एसिड से H2 डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, वाली रिएक्शन Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2, पढ़ी हुई रिएक्शन? Yes, sir. तो रिएक्शन होती है, क्यों होती है? क्योंकि जो जिंक का ई नोट था वो कितना आपके पास -0.76 वोल्ट है। क्लियर है? ओके, Yes. तो याद रहेगा आपको, जिसका ई नोट पॉजिटिव होगा, ई नोट की बात कर रहा हूं मैं, ई सेल की बात नहीं कर रहा हूं, जिसका ई नोट पॉजिटिव होगा वो एसिड से H2 डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, और जिनका ई नोट नेगेटिव होगा वो क्या करेंगे? एसिड से H2 डिस्प्लेस कर देंगे। लिख लो इसको भी। अब ऐसा है क्यों? क्योंकि जिसने पढ़ा उसे वो ध्यान रखेंगे, जिसने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वही, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड पढ़ा था आप लोगों ने। Yes, sir. और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। जिंक कहाँ गया था? 0 से +2 में गया था, तो जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो वो क्या है? आपकी एनोड है। H प्लस से कहाँ गया? H2 पे गया, तो उसका क्या हुआ है? रिडक्शन। तो वो कहाँ होगी? कैथोड पे होगी, है ना भाई? Yes, sir. तो आपके पास कैथोड पे कौन आएगा भाई? आपकी हाइड्रोजन सेल कैथोड पे आएगी, Yes, क्योंकि sir. HCl और H2 का जो मिक्सचर होता है वो हाइड्रोजन सेल के बोलते हैं। और एनोड पे कौन आएगा? आपका जिंक आएगा, है ना भाई? और हाइड्रोजन का इनोड कितना होता है भाई? हाइड्रोजन सेल का इनोड कितना लेके चलते हैं आप? 0. 0। और जिंक का कितना था आपको पीछे भी? -0.76। तो ये कितना हो गया भाई? प्लस में 0.76 आ गया। Yes, sir. जिनका ई सेल क्या आता है भाई? पॉजिटिव आता है, वो रिएक्शन क्या होती है? फिजिबल होती है, याद है? Yes, sir. और इसका ई नोट क्या आएगा भाई? क्योंकि इसमें जो है Cu का कितना था? प्लस में 0.34 वोल्ट था। तो जो यहाँ पे ई सेल निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? -0.34 वोल्ट निकल के आएगा। तो क्या है? फिजिबल है रिएक्शन। No, sir. इसलिए आपका कॉपर डिस्प्लेस नहीं करता है H2 फ्रॉम एसिड। तो आपको सिर्फ इतना रखना है कि कॉपर का ई नोट क्या है? पॉजिटिव है। जिसका ई नोट पॉजिटिव होता है वो H2 डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं एसिड में से। ठीक है हर्ष? ओके सर। अभी सब क्लियर बाकी को? यस भैया। चलिए गुड, अच्छी बात है। तो देखिए, तो ये रहा आपका आंसर यहां तक। द यूनिक बिहेवियर ऑफ Cu is having a positive E naught account for its inability to liberate H2 from acid। क्लियर है सबको? उसका जो ई नोट पॉजिटिव है वही क्या है? आंसर है किसके लिए? इनएबिलिटी टू लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड। ओके, Yes, sir. चलिए आगे देखिए इसके बाद। अब क्वेश्चन पूछता है कि ये ई नोट पॉजिटिव क्यों है? तो बताया था दी हाई आयनाइजेशन एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म
this to this is not balanced by its hydrogen enthalpy. Clear है? आया ना? Yes, sir. तो लिखा है the stability of the half filled D substance Mn2 plus and completely filled D10 configuration is Zn2 plus are related to their large negative E0 value. है ना भाई? बता चुका हूं मैं ये भी आपको, बोलो है ना? Yes, sir. नेक्स्ट है, कह रहा ठीक है बच्चों, इनकी तो हमने बात मान ली कि नेगेटिव होते ज्यादा, कह रहा बट निकल पे जो डिप आ रहा है, निकल ज्यादा नेगेटिव क्यों आ रहा है इसमें? निकल भी तो आपको नेगेटिव में आ रहा है इसकी वैल्यू, तो पूछते हैं क्यों नेगेटिव में आ रहा है निकल? तो भाई कह रहा है जो ई नोट है, अगेन बताया था, इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। तो जो निकल है 3D के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो किसकी है? वो निकल की है। 3D के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी है? निकल की है। तो इसलिए क्या करता है, उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो उसकी आयनाइजेशन और एटमाइजेशन को बैलेंस कर लेती है, इसलिए क्या आता है, उसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है। ठीक है, तो लिखा है मोर नेगेटिव E0 वैल्यू फॉर निकल इज रिलेटेड टू देयर हाई नेगेटिव हाइड्रोजन एंथैल्पी। ठीक है भाई, बोले है ना? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अच्छी तक ले रहे बेटा? Yes, sir. दीपिका, Yes, sir. हर्ष, यस सर। अंशु, जी भैया। राधिका, Yes, sir. देखिए आगे देखिए इसके बाद। अब कह रहे हैं द लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम 3+ से स्कैंडियम 2+, भाई कह रहे हैं इसकी जो E0 वैल्यू है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव में आती है। E0 ऑफ स्कैंडियम 3+ से स्कैंडियम 2+, ये क्या है? हाईली नेगेटिव है, तो क्या बोल रहे हैं? लो वैल्यू। तो हाईली नेगेटिव है मतलब क्या कर रहा है भाई, ये आराम से यहाँ से यहाँ जा रहा है भाई। Yes, sir. क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 3D1 है स्कैंडियम में 2+ के अंदर। स्कैंडियम होता है 21, क्या होता है 3D1 4s2। तो +2 में क्या रहा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कहां से गए? S से गए, क्या बना? 3D1। तो मैंने बताया था स्कैंडियम +2 शो करता है क्या भाई? No, sir. क्या करता है? डायरेक्ट सीधा डायरेक्ट +3. +3 शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि जैसे ही वो +2 से +3 में जाएगा, डी में कितना जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 0। क्या कर लेगा भाई वो? आर्गन की कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेगा। तो क्या लिखा है? रिफ्लेक्टेड नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, Yes, sir. अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, दिखा दूंगा अगर क्वेश्चन आपके पास। अब अपनी बुक निकालेंगे एक बार, ये देखिए सर, आपके पास मैं एक बार लिखा रहा हूँ, E0 वैल्यू लिखो आप किसकी? Mn3+/Mn2+। E0 वैल्यू लिखो Fe3+, Fe2+। E0 लिखो Cr3+, Cr2+। आपके पास E0 दे रखा है 2+ में दे रखा है 2+, 3+, Mn का वो दे रखा है प्लस में 1.57। आपके पास दे रखा है इन टर्म्स ऑफ आयरन दे रखा है प्लस में 0.77 एंड आपके पास Cr दे रखा है माइनस में 0.41441। सबको मिला? टेबल में दे रखा है कि एनसीईआरटी में? जिसको टेबल नहीं पता है,
मैं बता दूं टेबल नंबर कौन सा है, मैं नोट रखता हूँ। ये खोल लीजिए, टेबल नंबर 8.2 खोल लीजिए, लास्ट पे है टेबल नंबर 8.2। मिल गया? Yes, sir. वहां देखो, चेक कर लो एक बार। सीआर लिखा है -0.41, एनओ लिखा है +1.57 और आयरन लिखा है 0.77, ठीक है, प्लस में। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से कि इन तीनों में सबसे जल्दी M2+ से M3+ में कौन जाना चाहेगा? Chromium. बोलिए, सबको क्लियर है? क्योंकि जिसकी वैल्यू में ज्यादा क्या थी, ज्यादा नेगेटिव होगी, तो यहाँ सिर्फ एक ही इसकी नेगेटिव है, तो मतलब क्या होगा, वो आराम से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो मतलब आराम से वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इसके बाद कौन जाएगा? Iron. क्योंकि आयरन की क्या है तो पॉजिटिव, बट क्या है, लेस पॉजिटिव है ना भाई। एंड सबसे जल्दी कौन लिस्ट कौन जाएगा आपका? N. जाएगा। क्लियर सबको इधर आया ना? Yes, sir. मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने लिखवाया था जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी ई नोट की, उतना जल्दी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही की नेगेटिव है, किसकी? सीआर की। तो सीआर जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? Cr3+ में। Fe की नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, बट वो क्या है, लेस पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू Mn। तो मैंने बताया था जिसकी कम पॉजिटिव वैल्यू होगी उसका ऑक्सीजन जल्दी होगा एज कम्पेयर टू जिसकी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्लियर है? Yes, sir. हमें सबको क्लियर है यहाँ तक? राघव, राघव, Yes, sir. मेरा भाई साहब, Yes, sir. चलिए। तो अब सबको एनसीईआरटी निकालिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 निकालिए, बैक साइज का बने। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17, बैक एक्सरसाइज का। तो उसमें लिखा हुआ है यूज द डेटा टू कमेंट अपॉन। फर्स्ट लिखा है द स्टेबिलिटी ऑफ Fe3+ इन एसिडिक सॉल्यूशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ Cr3+ एंड Mn3+। तो भाई कह रहा है Fe, Cr और Mn में किसकी +3 ऑक्टेट से ज्यादा स्टेबल होगी? तो भाई जो जल्दी जाएगा M2+ से M3+ में, उसकी +3 क्या होगी भाई, ज्यादा स्टेबल होगी या नहीं होगी? Yes, sir. तो इन तीनों में जो Fe है उसकी जो स्टेबिलिटी है +3 की, वो किससे ज्यादा है? Fe की जो +3 स्टेबिलिटी है वो किससे ज्यादा है Mn. और किससे कम है? Chromium. ले सबको? Yes, sir. तो इसका आंसर लिख लो पहले कुछ क्वेश्चन का। इसका आंसर लिख लो पहले, प्रॉपर आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8.7 का 1 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। लिखिए आंसर फर्स्ट। Cr3+ Cr2+ has a negative electrode potential hence Cr3+ can't be reduced to Cr2+, that is Cr3+ is more stable. Clear है सबको? पॉइंट
मतलब वो इधर से इधर नहीं जाएगा, बट वो इधर से इधर जरूर आ जाएगा। +3 से +2 में नहीं जाएगा, लेकिन अगर +2 में है तो वो +3 में जरूर आ जाएगा। Mn 3+ से Mn2+ जो है हैज लार्ज पॉजिटिव E0 value, hence hence Mn3+ can be easily reduced to Mn2+, that is Mn3+ is least stable. Okay, Yes. and E0 value for Fe3+ से Fe2+ है तो पॉजिटिव बट स्मॉल है, hence Fe3+ is more stable than Mn3+, but less stable than Cr3+. समझ में आ गया? Yes, sir. अभी सबको क्लियर है? Yes, sir. कॉपी कर लो फिर जल्दी इसका आंसर को। कर लिया कॉपी सबने? Right. हो गया सबका? Yes, sir. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8.2 पे आ जाइए। इंडेक्स का क्वेश्चन और सही बैक साइड से कुछ है पढ़ना ही पड़ेगा। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 8.2 व्हाट इज इसका आंसर? और क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्या लिखा है? ऋषि पढ़ो क्वेश्चन बेटा। Why are Mn2 plus compounds more stable than Fe2 plus towards oxidation to their +3 state? तो वो पूछ रहा है कि Mn2+ है वो स्टेबल है, मतलब वो +3 में नहीं जाना चाहता एज कंपेयर टू आयरन। आयरन जो है वो +3 में जाना चाहता है ना भाई? तो उसके लिए 2 रीजन है। रीजन नंबर 1 दिखवाता हूँ आपको। आपके पास जो Mn है +2 में, उसके पास क्या है भाई? 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है? मैग्नीज के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने भाई?
25 क्या होती है? आउटर कॉम्बिनेशन होती है 3d5 4h। तो Mn+2 में क्या होगा भाई? 3d5 होगा। Yes, sir. तो भाई क्या वो Mn2+ से Mn3+ में जाना चाहेगा? No, sir. Sir. क्यों? क्योंकि जो थर्ड आई होगी वो क्या होगी भाई? एक्सट्रीमली हाई होगी। हम्म। जबकि जो आयरन है आपका Fe के पास होते हैं 26 इलेक्ट्रॉन। कॉम्बिनेशन क्या होती है? 3d6 4s2 होती है। तो Fe जो +2 में है वो क्या है भाई? 3d6 है। तो क्या वो +3 में जाना चाहेगा? No. नहीं Yes. जाना चाहेगा, क्योंकि 3d5 क्या है? एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना भाई। Yes, sir. तो पहला आंसर तो ये हो गया कि जो थर्ड आई है वो आयरन की कम होगी, तो इसलिए वो क्या आएगा? और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3d5 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। Mn ऑलरेडी स्टेबल है 3d5 में, तो वो Mn3+ में नहीं जाना चाहेगा। क्लियर था? बोलो है ना? Yes, sir. और दूसरा आंसर नीचे लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। कह रहा है Mn3+ M2+, इसकी जो वैल्यू है ई नोट की वो क्या होती है भाई? लार्ज पॉजिटिव होती है, बताया था पीछे में। Yes, sir. तो हेंस Mn3+ कैन बी इजी रिड्यूस टू Mn2+। मतलब क्या है? Mn3+ क्या है? इसका लीस्ट स्टेबल है। ई नोट वैल्यू ऑफ Fe3+ से Fe2+ है तो पॉजिटिव, बट Mn से क्या है भाई? वो छोटी है, तो इसलिए क्या है? Fe3+ क्या होगी? मोर स्टेबल देन Mn3+। समझ में आ गया? है ना? Yes, sir. बाकी क्लियर है? Yes, sir. प्रियांशी, Yes, sir. राघव, Yes, sir. नहीं तो उसको नोट करिए। दोनों आंसर नोट कर लीजिए अपने बुक के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर था आपका 8.2 था एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का। डन। Yes, sir. बाकी हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट देखिए इसके बाद। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का इम्पैक्ट सॉल्व प्रॉब्लम में 8.7 जो निकल जा सर एक बार 8.7। आपकी जो ई नोट वैल्यू थी Mn3+ और Mn2+ वाली वो थी कितनी मेरे पास? लिखवाई थी आपको, देखने के बाद उसके पीछे माइनस में लिखवाई थी 1.18। 18. श्योर। माइनस 1 पॉइंट माइनस नहीं सर प्लस वाली थी भाई। हम उसकी बात करें 2+3+ की बात कर रहे हैं भाई। प्लस में थी Sir, it's 1.57. प्लस 1.57। ई नॉट वैल्यू ऑफ Fe3+ Fe2+ वो है प्लस में 0.77। और ई नॉट Cr3+ से Cr2+
ये है आपके पास माइनस 0.41। Yes, sir. ये भी सब क्लियर था। तो सबसे ज्यादा ई नोट पॉजिटिव किसकी आ रही है? सबसे ज्यादा ई नोट पॉजिटिव किसकी आ रही है? M. एम एन की आ रही है। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़िए एक बार कि y is E naught value for Mn3 plus less Mn2 plus couple much more positive than this and this. क्वेश्चन क्लियर है? तो रीजन सेम है। Mn+2 में क्या है भाई? 3d5। आप कहा लेके जा रहे हो उसको? +3 में 3d4। तो क्या वो जाना चाहेगा? No, sir. क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है, जबकि यहाँ क्या हो जाएगा, ये जाके अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या जाएगा, बोलिए। तो आंसर लीजिए, इसका आंसर क्या है? The large positive E naught value for Mn3 plus slash Mn2 plus shows that Mn2 plus is much more stable than Mn3 plus. This is due to the fact that Mn2 plus has the stable 3d5 half filled इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, thus the third ionization enthalpy of Mn will be very high. In fact, this is the reason that +3 state of Mn is of little importance. ठीक है, हो गया भाई। डन। Yes, sir. क्या टाइमिंग दे, बटन दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 8.4 देखिए, इसके बाद इंटेक्स सॉल्व प्रॉब्लम। इंटेक्स सॉल्व प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8.4 देखिए।
नहीं 8.4 से पूछो, 8.4 बाद में लिखेंगे, उसके लिए एक क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इंडेक्स अनसॉल्व में 8.7, 8.7 देखिए मैंने चला है। Yes, sir. पढ़िए ये लिखा है, Which is a stronger reducing agent, Cr2 plus or Fe2 plus and why? कह रहा है इन दोनों में कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, भाई है ना भाई। तो भाई रिड्यूसिंग एजेंट किसका होता है, जिनका क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन। जिनका ऑक्सीडेशन होता है। तो मतलब आपकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो बढ़ेगी घटेगी? ऑक्सीजन मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगी घटेगी इनकी? बताओ यार, ऑक्सीजन मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो आप सी आर से कहाँ जाओगे, या तो Cr3+ पे जाओगे या Fe+3 पे जाओगे, तो बताओ दोनों में से कौन पहले जाएगा, Cr जाएगा +3 पे या Fe जाएगा +3 पे? सी आर। Cr, क्योंकि Cr की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और जिसकी ई नोट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्या होगा भाई उसका जल्दी, ऑक्सीजन होगा, तो वो अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आयन आपका Cr से कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो है ना? बोलो भाई बाकी लोग। Cr की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है, मतलब वो आराम से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका Fe के कंपैरिजन में। तो लिख लो यहाँ पे आंसर, Cr2+ is a stronger reducing agent than iron। तो इसके पीछे रीजन लिख लो आप, ई नॉट वैल्यू ऑफ Cr3+ से Cr2+ is negative, whereas E naught of Fe3+ Fe2+ is positive, thus Cr2+ is easily oxidized to Cr3+, but Fe2+ cannot be easily oxidized to Fe3+. So hence Cr2+ is a stronger reducing agent than Fe2+. ठीक है? ठीक है भाई।
डाउट इसके अंदर? Yes, No, sir. डाउट है बेटा? अमन, अनम, no, sir. चलिए आगे बढ़े। अभी क्वेश्चन हो रहा है आपके पास एनसीईआरटी का इंटेक्स का 8.4। ये क्वेश्चन दो जगह आपके पास, इंटेक्स में 8.4 है और वेट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है आपका ये 8.21 का फर्स्ट पार्ट, 8.21 का फर्स्ट पार्ट बैक साइज में और 8.4 है आपके पास ये इंटेक्स का दोनों। ठीक है, ठीक भाई। क्वेश्चन लिखा हुआ है y is CR2 plus is reducing agent और Mn3 plus is ऑक्सीडेटिंग एजेंट, जबकि दोनों के पास क्या है D4 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, करें स्टार्ट इसको क्वेश्चन को। देखिए भाई Mn3 प्लस जो है वो क्या है 3D4 है। तो Mn अगर वो कैसा वर्क कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजेंट वर्क कर रहा है मान लो, तो भाई क्या हो रहा होगा इसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? Reduction. रिडक्शन में क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बोलिए। Yes, sir. रिडक्शन में क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो कहाँ जाएगा ये Mn3 प्लस से बनेगा Mn2 प्लस और 3D4 की जगह पे क्या जाएगा आपकी बात 3D5 जो क्या एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। Yes, sir. Yes, Mn sir. 3 प्लस से +2 में जाना चाहेगा या जाना चाहेगा भाई? जाना चाहेगा। जाना चाहेगा, सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये प्लस से +2 में जाए तो कैसा वर्क कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एज अ ऑक्सीजन एजेंट वर्क कर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है। क्लियर सबको? दूसरा कह रहा है Cr+2 से +3 में क्यों जा रहा है जबकि वो भी 3D4 है। तो भाई अगर Cr2 प्लस है आपके पास क्या है 3D4 है, कैसा वर्क कर रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रहा है, तो इसका खुद का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई। तो कहाँ जा रहा है भाई ये 3D3 में जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा चलो भाई हम तो इसकी तो मान रहे चलो ठीक है ये स्टेबल हो रहा है इसलिए 3D5 में जा रहा है, ये 3D3 में क्यों जा रहा है? तो भाई उसके पीछे रीजन है कि जो आपके डी ऑर्बिटल होते हैं कितने होते हैं आपके पास 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। Yes, sir. वो जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो फर्दर स्प्लिट होते हैं आपके किसमें 3 और 2 में। पढ़ेंगे अगला चैप्टर आपका कौन सा वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वहां पे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे ये T2G है और ये क्या आपके पास EG है। तीन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उनको बोलते हैं ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल, और दो की एनर्जी थोड़ी ऊपर होती है ज्यादा होती है उनको बोलते हैं डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल। इनको लिखते हैं T2G और EG करके लिखते हैं। ठीक है भाई, तो भाई Yes, sir. इसके बाद जब Cr3 प्लस बना तो डी में इलेक्ट्रॉन थे आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। Yes, sir. अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हो पहले कहाँ फिल करते हो भाई लो एनर्जी में फिल करते हो, फिर जब वो भर जाते हैं तो वो हायर में जाते हो है ना भाई। Yes, sir. तो इनके पास क्या है भाई इनके पास भी क्या है स्टेबल T2G हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन आ रही है कि नहीं आ रही इसके पास में?
Yes, sir. तो ये भी क्या कर रहा है, जैसे ये भी एक तरह से क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. अब अगला क्वेश्चन पूछता है, तो सर जब ये पहुंच गया तो इसको क्यों नहीं लेके गया मैं यहाँ पे, mn को, mn को प्लस 4 क्यों ले गया? तो भाई उसके भी सिंपल रीजन है, यहाँ पे mn 3 प्लस था, तो आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, आपने I1 भी कर चुके हो, I2 भी कर चुके हो और I3 भी कर चुके हो, तो अब कौन सी आएगी यहाँ पे, I4 आएगी। Yes, sir. तो आपने पढ़ा था क्या, सक्सेसिव आयनिएशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि जैसे जब इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे आपका साइज छोटा होता जाता है और इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता जाता है ना भाई? Yes, sir. ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, No, sir. तो इसलिए ये यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, सिर्फ कहाँ जाएगा, ये वापस जाएगा इसमें +2 में, 85 से कम से चेक कर देगा। ओके, आया ना, Yes, sir. क्लियर सबको? अब दूसरा लॉजिक, इधर पहले लॉजिक को, अब सेकंड लॉजिक समझो इसको। mn की इनवर्ट वैल्यू क्या थी भाई, पॉजिटिव थी, mn की इनवर्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, Positive. पॉजिटिव है, और CI क्या है, Negative. तो इन दोनों में से +3 में जल्दी कौन जाएगा, CR जाएगा। Yes, sir. तो CR का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो +2 में क्या होगा, वो रिड्यूसेंट होगा, और mn यहां से यहां नहीं जा पा रहा है, सॉरी यहां से यहां नहीं आ पाएगा, बट क्या करेगा वो, यहां से यहां जाना जाएगा, तो कहाँ जाएगा वो, +3 से +2 में जाएगा, तो क्या हो रहा है उसका, Reduction. रिडक्शन हो रहा है, तो क्या हुआ वो ऑक्सीजन एजेंट कहलाएगा। ठीक है, Yes. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये था आपका इलेक्ट्रो पोटेंशियल, मैंने टाइम ज्यादा से लिया क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं 8.4 का आंसर को भेज रहा हूँ, उसको लिख लेना, वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ आपने। ठीक है भाई, हाँ। चलिए तो क्लास यहाँ ओवर करते हैं, आपने जितना पढ़ा है इतना पढ़ के ना, सुनो क्या क्या पढ़ के आना आपको, सुन लीजिए एक बार से, पूरा पेज पढ़ लेंगे आप, ये वाला, ठीक है, और क्या पढ़ना है सुन लो भी, 2 मिनट इसको छोड़ देना भी, ये क्वेश्चन पढ़ लेना एक तो ये वाला, ठीक है, जितने भी यूनिट के क्वेश्चन है सारे लिखवाए हैं, सारे इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको मैं नोट शेयर करूंगा, नोट्स में भी लिखे होंगे क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है भाई, तो यहाँ तक करने हैं आपको क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन मैं कराए सारे क्वेश्चंस वही हैं, बट आप पढ़ लेना क्वेश्चन के आंसर को सब। ठीक है भैया। तो मैं क्या करूंगा, ये भी स्लाइड भी शेयर कर दूंगा ताकि आप इसमें आंसर पढ़ सको। ठीक है, Yes, sir. ठीक है फिर, ओके।